आपके अंदर कितना प्रेम है ये मायने रखता है। सत्य बात है, आप गरीब हो अमीर हो ये मायने नहीं रखता, परंतु आपका प्रेम, क्योंकि वो तो करुणामयी सरकार है। मेरी किशोरी जी तो हर किसी पर करुणा करती हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है। बात है मिथिलापुरी की। कहते हैं मिथिलापुरी में एक मैया रहती थी, उसका पति नहीं था, पति का प्रयाण तो हो चुका था और वो मैया अपने बालक के साथ में रहती थी। बालक की उम्र थी मात्र केवल 3 वर्ष की। वो 3-4 वर्ष का बालक बच्चों के साथ में खेल रहा था, और जब वो बच्चों के साथ में खेल रहा था तो समय था, सावन का महीना था और पूर्णिमा तिथि थी, यानी कि रक्षाबंधन का दिन था। सभी बच्चे अपने अपने हाथ में राखी बांध, ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पिछले 2-3 दिन से मुझे अजीब से कॉल्स आ रहे हैं। हेलो हेलो, आप चाहते क्या हैं? मिस्टर अरोड़ा 48 घंटे के अंदर फ्री कर लिए गए। सर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई सर किडनैपर्स? आई एम वेरी श्योर समर्थ और इसकी टीम उनको जल्द ही पकड़ लेगी। सर ये नॉर्मल किडनैपिंग मर्डर का केस नहीं है, ये उससे आगे का मामला है। अब ब्लास्ट हुआ बॉम्बे में, आप कनेक्शन ढूंढ रहे हैं इलाहाबाद में। सर आप हंच की अंडरवर्ल्ड और इस केस का कुछ न कुछ कनेक्शन है। ये घर के कॉल रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ ये एक नंबर दुबई का है, बाकी सारे सेम कंट्री कोड है। नेपाल? काठमांडू सर, टू बी प्रिसाइज। काठमांडू में आपका स्वागत है। स्याही स्याही हो रही चांदनी। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि कौन है इसके पीछे? काठमांडू जाना होगा। सारे बात हो सकता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो वहीं हमारा इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही छटे स्याही स्याही निकला आसमां भी। स्याही स्याही निकला। एक काठमांडू कनेक्शन ने तुमको कहां से कहां पहुंचा दिया। करके आए और वो बालक भी आया, तो वो बालक भी उन बच्चों के साथ में खेलने लगा। तो उन बच्चों ने उस बालक को भगा दिया, बोले जा जा तेरे हाथ में राखी नहीं है, आज हम सब राखी राखी वाले खेलेंगे, तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। वो बालक रोता रोता आया, क्योंकि वास्तव में गरीबी का हाल ये होता ही है। सभी होते रिश्तेदार जबकि जरपात होता है, सभी होते रिश्तेदार जबकि जरपात होता है, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास होता है। आज जैसे ही देखा उस बालक को, वो बालक रोता रोता अपनी माँ के पास में आया। माँ से कहता है, माँ माँ मुझे बहन चाहिए, माँ मुझे बहन चाहिए। माँ कहती तू बावरा हो गया है क्या? नहीं माँ, मेरे मित्र मुझे अपने साथ में नहीं खिलाते हैं। माँ उन्होंने मुझसे कह दिया कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ तू बता मैं क्या करूं? माँ मुझे भी बहन चाहिए, मेरी बहन कहाँ है? अब वो मैया क्या उत्तर दे उस छोटे से बालक को? उस मैया ने कह दिया, बेटा तेरी बहन है, पर वो अभी अपने ससुराल में है। तेरी बहन अभी अपनी ससुराल में है। बोले क्या? मेरी बहन का नाम क्या है माँ? अब माँ बोली मैं इसको क्या जवाब दूं? सो कह दिया, बेटा तेरी बहन का नाम है जानकी।
बच्चा बोला क्या? मेरी बहन का नाम जानकी है माँ। माँ उसकी ससुराल कहाँ है? बोले बेटा तेरी बहन की ससुराल है अवधपुरी। अवधपुरी में तेरी बहन की ससुराल है। माँ मुझे अपनी बहन के पास जाना है और मुझे राखी बंधवानी है। माँ मुझे आज अभी जाना है। उस माँ की आंखों से झरझर करके अश्रुधारा गिरने लगी। वो माँ कहती है किशोरी जी तुम्हारी भी क्या लीला है, आज मेरे पास में कुछ है नहीं, ये बालक जिद कर रहा है, बताओ मैं इसको कैसे लेकर के आऊं। वो बालक जिद करने लगा। माँ कहती बेटा अभी नहीं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाना, थोड़ा हमारे पास में धन इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर हम जाएंगे तेरी बहन के ससुराल तुझको लेकर के जाऊंगी। वो बच्चा बोला नहीं नहीं माँ मुझे तो आज ही जाना, अभी जाना है। उस माँ की आंखों के आंसू नहीं रुकते। वो माँ कहती है किशोरी जी कुछ तो लीला करो। पर मेरी राधा रानी, मेरी मैया जानकी करुणामयी सरकार है। वो माँ ने बेटे को समझाया और रात्रि में माँ सो गई। जैसे ही रात्रि में माँ सोई उस बेटे के मन में विचार आया मैं आज अपनी बहन के पास में जाऊंगा। माँ से पता आपकी लड़की चंट निकली है तो समझ में आ गया कि आप लोग ट्रेस कर रहे हैं। मुझे दिल्ली से निकलना है। पूछ लिया अपनी बहन का, कह दिया अरे मुझे आज पता लग गया कि मेरी बहन है, वो मेरी स्वामिनी है। जब वो मेरी बहन है तो फिर मुझे किस बात की चिंता, फिर मैं क्यों चिंता करूं। कह रहे थे बोले जब किशोरी जी मेरी बहन है तो फिर हम किस बात की चिंता करें और क्यों चिंता करें हम। स्वामिनी सिया जो हमारी, स्वामिनी सिया जो हमारी, बोले वो मेरी बहन है, वो मेरी हर जगह रक्षा करेगी, वो हर जगह मेरा साथ देगी। आज जैसे ही कहा तो कहने लगे स्वामिनी सिया जो हमारे, फिक्रे हमें काहे की। 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 नहीं अरे मिथिला राज विराजते, नहीं अरे मिथिला राज विराजते, नहीं अरे मिथिला राज विराजते, नहीं अरे मिथिला राज विराजते। अवधिपुरी ससुराली, फिक्रे हमें काहे की। अवधिपुरी ससुराली, फिक्रे हमें काहे की। आज विचार कर रहा था, माँ के पास में लेटा हुआ था वो छोटा सा बालक। वो बालक सोच रहा था मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, मैं अपनी बहन के पास में क्या लेकर के जाऊंगा। कुछ भी नहीं है, इतनी गरीबी है लोगों के यहाँ पर। आज खाने को होता कल को नहीं होता, पर इनके यहाँ तो आज के आज ही खाने को नहीं था जी। कहते हैं
ये बालक उठा अर्धरात्रि को, माँ के पास में 2 साड़ियां थी, एक धुल कर के डाल देती थी, एक पहन लेती थी। और आज जैसे ही आए सो आकर किसने क्या किया, एक साड़ी को तो माँ पहनी हुई थी जो धुली हुई पड़ी हुई थी, उस साड़ी को उठाया और एक पोटली बनाई और पोटली बना करके अवधपुरी के लिए निकल गया। छोटा सा बालक किशोरी जी के प्रति विश्वास और प्रेम को लेकर के आज अवधपुरी के लिए निकल गया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पर अवधपुरी नहीं पहुंचा। कुछ खाता भी नहीं है, कुछ पीता भी नहीं है। अब तो अपनी बहन से मिलकर के ही रहूंगा मैं। आज विचार करता हुआ जा रहा। भाई मैं जंगली रमी खेल रहा हूँ, ऑनलाइन रमी। जंगली रमी पे विजुअल्स फास्ट हैं। मेरी बहन के पति वो श्री राघवेंद्र सरकार है ना, और मैं उनसे कह दूंगा भगवान मुझे अपनी नगरी जल्दी बुला लो ना। 4 दिन हो गए, मेरे पैर फटने लगे हैं, प्रभु अपनी नगरी बुला लो ना। आज निवेदन कर रहे थे और श्री राघवेंद्र सरकार से कह रहे थे प्रभु बस ऐसी कृपा करो कि अब तो जल्दी से मैं आपके पास में पहुंच जाऊं। अरे ले चले अपने नागरिया, कि ले चले अपने नागरिया, अवध जाकर के लोगों से पूछता है भैया यहाँ मेरी बहन रहती है, मेरी बहन के ससुराल कहाँ है, मेरी बहन का घर कहाँ है। लोग कहते अरे बावरे तेरी बहन कौन है। बोले मेरी बहन है जानकी, उनके पति का नाम है श्री राम। बोले बेटा उनका कोई घर नहीं है। बोले तो, बोले उनका घर नहीं, उनका तो मंदिर है। बोले क्या मंदिर है। बोले नहीं नहीं मेरी माँ ने बताया मेरी बहन के ससुराल है अवधपुरी में, उसका घर है अवधपुरी में। बोले क्या, अरे बेटा यहाँ उनका मंदिर है, तू मंदिर चला जा। वो बालक मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में जाकर के उस बालक की आंखों से आंसू गया। मेरी बहन अब तो आ जाओ ना, मैं इतनी दूर से चल कर के आया हूं, अब तो तुम आ जाओ ना। अर्धरात्रि का समय वो नन्हा सा बालक उस मंदिर की दहलीज पर बैठा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि हमारे बुलाने में देर होती है, उनकी कृपा करने में देर नहीं होती, उनकी करुणा करने में देर नहीं होती। मेरी श्री जी जिस पर कृपा करें, जिस पर करुणा करें, जिस पर एक बार उनका हाथ हो उसका पार पा सकता है। आज श्री जी के कानों में उसकी आवाज पहुंच गई।
उस बच्चे की आंखों से अश्रुधारा गिर रही है। और जो श्री जी ने देखा, तुरंत एक हाथी पर आरूढ़ होकर के श्री राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी, श्री हनुमान जी महाराज आज उसके मध्य में अर्धरात्रि के समय, और जैसे ही आए उसने देखा दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। उसको लगता है कोई मुझे मारने के लिए, उठ कर के जाकर के मंदिर में जाकर के छुप गया, किशोरी जी के चरणों में जाकर के बैठ गया। मेरी बहन, मैं तेरे भरोसे आया था, अब तू मेरी रक्षा कर। ना जाने मेरा कौन क्या बिगाड़ने आ रहा है। लेकिन जो देखा, पास में आए, जब महारथी ने हाथी को नीचे किया और हाथी को नीचे कर करके जो किशोरी जी उतरी हाथी से, श्री राघवेंद्र सरकार उतरे, किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के उसको उठाया। पूछा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो उस समय श्री राघवेंद्र सरकार बोले, अरे भैया, ये तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन? नहीं 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 नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बोले, क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी बहन? बोले, नहीं नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है। बोले, क्यों? श्री राघवेंद्र सरकार उससे कह रहे थे, बोले, श्री राम बहन सीता तुम्हारी है। बाल ने कहा, समझ में न आता है। भगवान ने कहा तुम्हारी बहन है। बोले, नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बोले, क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी बहन ये? वो बालक बोला, राघवेंद्र सरकार ने कहा, क्यों, बहन की कोई पहचान होती है क्या? बोले, हाँ, मुझे पता है बहन कैसी होती है। अरे बहन और भाई का जो नाता होता है उसे कोई नहीं पा सकता। अगर बहन ये मेरी बहन होती, बोले, तो इसकी क्या पहचान होती? तो कह दिया कि बोले, श्री राम बहन सीता तुम्हारी है। बाल ने कहा, समझ में न आता है। विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर, विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। आज किशोरी जी के हृदय से किशोरी जी ने उस बालक को लगा लिया, भैया मैं ही तुम्हारी बहन हूं। आज मैया सीता कहती है, मैया जानकी उस नन्हे से बालक से कहती है, भैया भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया का उर भर आया है। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया का उर भर आया है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। भाई बहन का भगवान धन्य नाता है। आज मैया जानकी ने कहते हैं आई और आकर के उनके हाथ में राखी बांधी। अब राखी बांधी थी, उसी समय जैसे ही देखा वो बालक सोचता है मैं अपनी बहन को क्या दूंगा। ये मैं फटी सी साड़ी लेकर के आया हूँ। मेरी बहन महारथी के साथ में हाथी पर आरूढ़ होकर के आई है। ये मणि में इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन कर के आई है और मैं अपनी बहन को एक फटी सी साड़ी दूंगा। लेकिन किशोरी जी कहती हैं तुम आए तो सही। अरे तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही। मुझे नहीं आवश्यकता तुम्हारी धन संपत्ति की। अरे मुझे तो आवश्यकता केवल तुम्हारे प्रेम की है। जो तुम प्रेम से लाते हो मैं प्रेम से स्वीकार करती हूँ। आज किशोरी जी बोली भैया तू मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आया। वो बालक कहने लगा अब देखता है बार बार उस साड़ी को मैं कैसे दूं। लेकिन उस साड़ी को उठा करके और जो किशोरी जी को देने लगा तो किशोरी जी एक मिनट किशोरी जी से नहीं रह गया, तुरंत उस साड़ी को छीना। बोले भैया ये तो
ये तो मेरे लिए मेरे भाई की विदाई है। वो बालक की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मंदिर में जो गिरा आज नेत्र बंद जैसे ही किए, देखते ही देखते लाडली जो अंतर ध्यान हो गई। वो बालक रात्रि भर रोता रहा, रात्रि भर रोता रहा। मेरी बहन कहाँ चली गई, मेरी बहन तू कहाँ चली गई। उसी समय कहते हैं प्रातः काल हुआ तो वशिष्ठ कुंड से एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने जैसे उस बालक को देखा तो समझ गए कि इस बालक पर किशोरी जी की कृपा हो गई है, इस पर लाडली जी की कृपा बरस चुकी है। उस बालक को लेकर के अपने आश्रम में गए और वहां पर किशोरी जी की कुछ सखियां कुछ आभूषण लेकर के आई और कहा, ये तुम्हारी बहन ने अपने भाई की पहुनाई भेजी है। लेकिन वो सब पहुनाई लेकर के इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ कुंड में ही डाल दिया। वो आज भी वहां पर है। वो बालक बड़ा हुआ, बड़े होकर के वहीं अवधपुरी में ही रहने लगा, और रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात कि वो बालक कर क्या रहा था, श्री राम कथा को श्रवण कर रहा था। और जब राम कथा को श्रवण कर रहा था तो उसने सुना श्री रामचरितमानस में कि कैकेयी मैया के कहने पर भगवान वन को चले गए। कैकेयी मैया के कहने पर भगवान को वनवास हुआ और भगवान वन को चले गए। जब ये प्रसंग सुना तो बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। अरे भाई, ये क्या बात होती है, बहन को एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए था। अरे किस घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा हुआ तो क्या तुम घर छोड़ करके चले गए। तुरंत ब्यासी के पास में गए और ब्यासी से पूछा, महाराज इस समय राघवेंद्र सरकार और मेरी बहन कहाँ पर है। व्यासी ने कह दिया, अभी चित्रकूट में भ्रमण कर रहे हैं, नंगे पांव हैं, उनके पैरों में कोई पादुका नहीं है। अब वो बालक करता क्या, जगह जगह जाकर के सबसे पैसा मांगता। भाई मुझे पैसा दो, मेरी बहन चित्रकूट में है, मुझे उसके लिए पलंग बनवाना है, मुझे उसके लिए जूते खरीदने हैं, मुझे उसके लिए पादुकाएं लेनी है। मांग मांग करके इकट्ठा किया, 3 पलंग लिए, पादुकाएं ली, वस्त्र बनवाए और लेकर के पहुंच गए चित्रकूट में। जब चित्रकूट में गए, मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचे। अब कहते, बहन जल्दी आओ, अरे मेरे जीजाजी को लेकर के जल्दी आओ ना बाहर, कहाँ हो तुम। बहुत समय बीत गया लेकिन जब नहीं आई, बोले देखो फिर मैं जंगल में आ जाऊंगा। वो भाई अपने मस्तक पर उन पलंग को रखा हुआ है और जंगल में पहुंच गया, जंगल में भ्रमण कर रहा है। जंगल में भ्रमण करते 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 आज जैसे बीच जंगल में पहुंचा, भगवान ने सोचा न जाने कहाँ भटकता रहेगा। तब प्रभु आए और प्रभु आ करके आज जैसे ही देखा सो उसी समय भगवान आए और आकर के बड़े दिव्य ढंग से आज श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में ज्यों ही इसको दर्शन दिया तो उसी समय कहते हैं भगवान से कहा, बोले स्वीकार करो इसको। भगवान बोले नहीं नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि इस समय हम वनवास में हैं। तो ताना मारने लगे, ओ हो बड़े व्रतधारी बनते हो ना, पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटे हैं। मैं कहता हूं आप स्वीकार करो। अरे मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है, पर आज आपके लिए मैंने सब जग में मांगता फिरा, तब जाकर के मैंने पलंग बनवाया, अब तो इसको स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब एक काम करो, इसको आप स्वीकार करो और आप जाकर के आनंद लो। इन्होंने एक पाँव जूते पहने पाँव में और आराम से एक पलंग को उठाया और उस पलंग को लेकर के आज चलने लगे। और जैसे ही इस पलंग को लेकर के चले सो पहुंच गए
कुंभराज प्रयागराज में, और प्रयागराज में कुंभ का मेला था। एक किनारे पर इन्होंने पलंग को डाला, वहीं पर रहने लगे। लोगों ने कहा, बोले भैया तुम यहाँ पर क्यों रहते हो, चलो चल कर के मेले में चलो ना। तो बोले मेले में जाकर के हम क्या करेंगे, हम मेले में जाकर के क्या करेंगे। बोले क्यों, तो कह दिया मतवादी हैं वहां इकट्ठे, जाके करेंगे क्या हम मेले में। मतवादी हैं वहां इकट्ठे, जाके करेंगे क्या हम मेले में। प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ठेले में, पड़े रहेंगे ठेले में। आज देखा लोगों ने कहा ओ हो, अपने आप को महात्मा कहते हो, महात्मा प्रयागदास, और इनके ठाट वाट तो देखो। स्थिति क्या है कि नीम के नीचे खाट बिछी, एक नीम का वृक्ष, उसके नीचे इन्होंने अपने पलंग को बिछा रखा है। तो कहा है कि नीम के नीचे खाट बिछी और खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट बिछी और खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोबे, राम लला को सरवा, राम लला को सरवा। बोले अरे तो रामलला यहाँ थोड़ी मिलेंगे, तुम्हें कुंभ में मिलेंगे। बोले कुंभ में मिलेंगे तो सुनो हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों, तो कह दिया या पूरे संसार में राम नाम इकसार, या पूरे संसार में राम नाम इकसार। और मिथिला की भाषा में साले, जो हमारे यहाँ साले बोलते हैं ना, जीजा साले, साले को बोला जाता है सार मिथिलांचल में। तो अपना परिचय दे दिया कि या पूरे संसार में राम नाम इकसार, और हमारी संसार की कौन कहे, तो हम तो सारव के हैं सार, हम तो सारव के हैं सार। ऐसे वो महात्मा प्रयागदास आज उनकी कृपा, उनकी करुणा को गाने लगे। और जैसे ही देखा सो उनकी करुणा को गाने लगे। आज गा रहे थे, बोले इनकी करुणा का कोई पार नहीं पा सकता, इनकी जो करामात है उसे कोई नहीं भूल सकता है, इनके चरणों में भी बड़ी करामात